अब हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें प्लांक्स के कांस्टेंट का डायमेंशन निकालने का हमें ज़रूरत है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द डायमेंशन प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है E × H न्यू। ये न्यू है, भी नहीं है, कंफ्यूज ना करें, ये न्यू है, ये ग्रीक अल्फ़ाबेट है, इसे न्यू पढ़ते हैं, और ये प्लांक्स का कांस्टेंट है H। प्लांक्स कांस्टेंट, हमें इसका डायमेंशन निकालना है। तो जैसा कि हम अपने यूजुअल प्रोसीड्यूर में चलेंगे, सबसे पहले हम डेफिनेशन जाते हैं, लेकिन ये तो एक फिज़िकल कांस्टेंट है, तो इस फिज़िकल कांस्टेंट डायमेंशन हमें निकालने की ज़रूरत है। तो डेफिनेशन का यहाँ पे कोई बात नहीं आ रही है, यहाँ हम इस इक्वेशन का यूज़ करके उसका डायमेंशन निकालेंगे। तो यहाँ पे E = H न्यू, यही इक्वेशन हमारे टेक्स्ट बुक में दिया है। इसका यूज़ करके ये प्लांक्स कांस्टेंट का डायमेंशन निकालना है। तो जैसा कि हमने पहले के प्रोसीड्यूर हम उसी को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला हमारे पास ये होता है स्टेप कि जिस फिज़िकल क्वांटिटी का या जिस भी कांस्टेंट का अगर डायमेंशन निकालना हो उसे हम आइसोलेट करते हैं, यानी इस इक्वेशन को हम इस तरह से सिंप्लीफाई करेंगे कि ये जो प्लांक्स कांस्टेंट है वो अकेला एक तरफ हो जाए। हम इसको यूँ लिख सकते हैं HEY न्यू। अभी यहाँ पे देखें, ये जो E है ये एनर्जी को डिनोट करता है, और ये न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। तो यहाँ पे एनर्जी का जो डायमेंशन है वो हमें चाहिए। हमने इससे पहले क्वेश्चन में एनर्जी का डायमेंशन तो मेरे ख्याल से नहीं निकाला, यहाँ पे हम इसका निकाल लेते हैं। अब देखें इसको, एनर्जी का कोई भी एक इक्वेशन जिसे हमने इससे पहले पढ़ा है उसको हम रिकॉल कर लेते हैं। आप पोटेंशियल एनर्जी, आपने ये पढ़ा पोटेंशियल एनर्जी mgh, ये सिंपल सा क्लास 9 में जो हमने पढ़ा था कि अगर h हाइट पे कोई मास m का रहता है तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन वो इतना होगा, mgh के बराबर होगा। इसका भी यूज़ कर सकते हैं, या हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं E = 1/2 mv²। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर कोई पार्टिकल जिसका मास m है v स्पीड से जा रहा हो तो उसमें जो काइनेटिक एनर्जी है वो इस फॉर्मूला से मिलता है। हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी इजी आपको समझ में आए आप यूज़ करें। लेकिन मेरे ख्याल से ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है ये ज़्यादा इजीली हमारे काम आ सकता है, क्योंकि इसमें दो फिज़िकल क्वांटिटी V और M इसका यूज़ किया गया है। यानी अगर इसका यूज़ करके हम एनर्जी का डायमेंशन निकालें तो हमें दो ही फिज़िकल क्वांटिटी का डायमेंशन पहले से जानना होगा, और अगर इसका यूज़ करेंगे तो इसमें हमें तीन फिज़िकल क्वांटिटी का जानना होगा। यानी ये h हाइट का, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का, और ये मास। तो ये थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हम उसको छोड़ देंगे, और ये चूँकि इजी है तो इसका हम यूज करेंगे। इसका यूँ लिखें 1/2 mv²। तो इसमें डायमेंशंस हम लिखेंगे 1/2 m का मास, v का L T - 1। अब ये पूरे का स्क्वायर है
तो इसे भी हम 2 के पावर से रेज कर देंगे। इसे फिर सिंप्लीफाई करने से हमें सॉरी, जब डायमेंशंस की बात आती है तो यहाँ पे ये 1/2 है, इसकी ज़रूरत नहीं है, यानी mL2T-2 ये एनर्जी का डायमेंशन हमें मिल गया। अभी इस डायमेंशन को हम यहाँ पे रिप्लेस करेंगे ई की जगह पे, तो इसलिए प्लैंक्स के कांस्टेंट का डायमेंशन इज इक्वल टू ई का डायमेंशन और न्यू के डायमेंशन का रेशियो। ये न्यू है, ये वी ये है, ये न्यू है, ये फ्रीक्वेंसी को दिखाता है। अभी यहाँ पे लिखेंगे mL2T-2 और न्यू का जो डायमेंशन है उससे भी हम ये फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। ये जो प्लैंक्स कांस्टेंट में जो न्यू है ना, ये फ्रीक्वेंसी होता है, यानी ये प्लैंक्स का ये जो इक्वेशन है, ये इससे हमें किसी पार्टिकल का अगर उसका या पार्टिकल या कोई वेव है ना, कोई फोटोन जो इमिट होता है किसी पार्टिकल से या किसी बॉडी से, तो उस वेव पार्टिकल यानी उस फोटोन का एनर्जी इससे हमें मिलता है। तो ये उस फोटोन का जो फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे ये न्यू से डिनोट होता है। उससे हम प्लैंक्स कांस्टेंट से गुना करते हैं तो उस फोटोन से एसोसिएटेड जो एनर्जी है वो हमें मिलता है। तो यहाँ पे उसका फ्रीक्वेंसी है, ये न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी को डिनोट करता है। फ्रीक्वेंसी का इससे पहले हमने देखा था कि फ्रीक्वेंसी जो होता है तो उसका जो डायमेंशन होता है वो T-1 होता है। ये अगर आपको याद नहीं हो तो हम यहाँ से सिंपली यहाँ पे उसको रिकॉल कर लेते हैं। ये फ्रीक्वेंसी जैसे कि इससे पहले हमने इसके बाय डेफिनेशन पढ़ा था कि नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन टाइम, इन इंटरवल ऑफ टाइम। तो अगर डेल्टा टी वक्त में अगर डेल्टा n नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं तो ये जो है कि न्यू का कैलकुलेशन होगा। इसी से हम इसका डायमेंशन भी निकालेंगे। अब देखें, ये चूँकि प्योर एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है डेल्टा n, तो यहाँ पे इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा किसी फंडामेंटल में, इसे 1 लिखेंगे और डेल्टा टी का t, तो ये देखें T-1, यानी कि न्यू यानी फ्रीक्वेंसी जिसको ये फ्रीक्वेंसी डिनोट जिससे हो रहा है न्यू से, ये T-1 इसका डायमेंशन होता है। तो हम इसी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। यहाँ पे mL2T-2 T-1 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट हमने कर दिया। इसे आप और सिंप्लीफाई करें, mL2T-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। तो हमने इस तरह से प्लैंक्स कांस्टेंट के डायमेंशन को निकाला।